नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें सिर्फ आज की तैयारी होगी 20 ऐसे स्टॉक्स जो दमदार एक्शन में रहेंगे। न्यूज फ्लो जहां पर स्ट्रांग है या फिर जहां पर टेक्निकल पैटर्न स्ट्रांग है वो आपको बताए जाते हैं शो के जरिए। मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। आज ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं क्या? कल 10,000 का लेवल छुआ, उसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट हो गई, आज दोबारा से काउंटर करेंगे। कल इंडियन मार्केट ने 10,000 छुआ और आज एसएनपी निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 10,000 का लेवल आ जाए किसी तरह, क्योंकि लगातार हम देखेंगे लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें संकेत काफी बेटर है। यूएस में कल आधे % के आसपास की गेंस थे, एसएनपी रिकॉर्ड ऊंचाई भी बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स आधे थे 1% के आसपास की तेजी लेके बंद हुए। एशिया आज पॉजिटिव है, एसएनपी निफ्टी 10,000 छूने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए सेटअप काफी मजबूत है और क्रूड 2 दिन से चल रहा है, तो इंडिया के लिए हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए हर तरफ से ग्रीन ही ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है इंडियन मार्केट्स में आज ग्रीन देखने को मिले। चलिए, जो बात कर रहे हैं संदीप वो ठीक, यहाँ पर ज्यादातर मार्केट जो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। फटाफट से देख लेते हैं। एसएक्स निफ्टी शुरुआती सत्र में 10,000 के बेहद करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब हायर लेवल्स पे थोड़ी सी देखिए एक नैरो रेंज पे है, लेकिन वहां पर भी उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंडिसीजंस मार्केट पे बहुत है। 9981 का लेवल एसएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रहा है और कल है वायदा एक्सपायरी इंडियन मार्केट्स पे। उससे पहले वैसी तेजी बन चुकी है और अभी भी शॉर्ट कवरिंग की आशंका ज्यादा बताई जा रही है जिस तरीके की मार्केट्स अभी है। और ज्यादातर ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं कि 9950 के लेवल के ऊपर की हम एक्सपायरी क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। ज्यादातर एशियन मार्केट्स आज आप हरे निशान में पाएंगे, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिल सकता है। उससे पहले फटाफट से रिकैप देख लेते हैं कल के सत्र में जो आपको ट्रेड्स बताए गए उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। कल के सत्र को शुरुआत से पहले आपको बताया गया था विंध्या टेलीलिंक्स 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जहां पर रिटर्न्स पॉजिटिव मिलते हुए नजर आए। पन्नामा पेट्रो एक और शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था, 6.5% के रिटर्न्स। संदीप खुश हो रहे हैं, इस बार मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। सुमित इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जो पोर्टफोलियो में शामिल था, रिटर्न्स पॉजिटिव, टारगेट हिट। एंड्योरेंस टेक में शुरुआती सत्र में टारगेट हिट, तो ठीक है 10 में से 5 कॉल्स तो यहाँ पर टारगेट हिट कर गई। उसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक जहां पर आपको नजर रखने की सलाह दी गई थी वो था कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर भी टारगेट हिट मेरे पोर्टफोलियो में शामिल था। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, पटेल इंजीनियरिंग, टाटा कम्युनिकेशन और आइडिया सेलर संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल थे। स्ट्रॉन्ग कमाई कल टेलीकॉम स्टॉक्स में हुई। संदीप ने पहले ही बोल दिया था कि टेलीकॉम स्टॉक्स बज करेंगे, एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसमें आइडिया सेलुलर इनके पोर्टफोलियो में था और टाटा कम्युनिकेशंस, दोनों पे ही रिटर्न्स पॉजिटिव आते हुए नजर आए। जस्ट डायल, डीबी रियलिटी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। कल का पोर्टफोलियो जिसने बनाया होता है, ये कॉल्स देख के उनके स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर शुरुआती सत्र में खरीद लिया होता। एटलीस्ट अगर 10 में 10 कॉल भी लिए होते सारे के सारे, उसमें से 5 या 6 कॉल ऐसे थे जिसमें ज़बरदस्त कमाई इंटरडे बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो अगर आप कोई फॉलो कर रहा हो और ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाना, तो जाहिर सी बात है रिटर्न्स जो है वो मल्टीफोल्ड देखने को मिल सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसी कमाई हो। हालांकि जब एक गैप अप ओपन हो जाता है ना कोई स्टॉक, तो उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट जरूर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में दोबारा से शामिल करने के लिए, क्योंकि उसके लिहाज से फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रह जाता है। अगर तेजी पकड़ गया शुरुआती सत्र में तो भूल जाइए, लेकिन अगर तेज रिस्क ले सकते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की सलाह दी जाएगी। आज के सत्र की शुरुआत कैसे करें, कौन से स्टॉक पोर्टफोलियो? कल रजत आपने कहा टेलीकॉम स्टॉक्स लाइमलाइट में थे, भारतीय भी कल चढ़ के बंद हुआ। आइडिया तो कल स्टार परफॉर्मर था ही पूरे सेक्टर का, और आज भी टेलीकॉम स्टॉक पे मेरा फोकस है। भारतीय एयरटेल को मैंने सबसे पहले चुना है जहां पे आज खरीदारी देखने को मिल सकती है, और नतीजों के दम पे जो खरीदारी का रुझान है इस काउंटर में देखने को मिलेगा। मुनाफा जो है 31% बढ़ा है, 618 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिले हैं, और मुनाफा जो है वो बाजार अनुमान से बेटर देखने को मिला है। ज्यादातर स्ट्रीट के जो एनालिस्ट है वो यही मान के चल रहे हैं कि जियो का जो इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर में जितना एक्सपेक्टेड था, जितना एंटीसिपेटेड था, उससे कम देखने को मिला है। उस वजह से आप देखिए इनका जो मुनाफा है उसमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले, और EBITDA मार्जिन जो कि 35.6% रहे हैं वो गिरकर 34.5% रहने का अनुमान था। तो मार्जिन्स भी जिस तरह का बाजार अनुमान कर रहा था उससे कम देखने को मिला है। थोड़ा सा मुनाफे में अदर इनकम का सपोर्ट भी देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो नंबर्स हैं वो बाजार अनुमान से बेटर देखने को मिले हैं, खासतौर पे बॉटम लाइन के फ्रंट पे और मार्जिन्स के फ्रंट पे। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, जिस वजह से मुझे लगता है कि आज इसमें एक तो तेजी देखने को मिलेगी, और हो सकता है एक्सपायरी का हफ्ता है तो कुछ शॉर्ट्स भी कवर होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जिस दिन रिलायंस की एजीएम थी उस दिन बड़े शॉर्ट्स अगर आप देखें आइडिया और भारतीय दोनों में बनते हुए दिखे थे, तो उसका भी इम्पैक्ट आज नंबर्स स्टॉक में देखने को मिलेगा। 440 शुरुआती कारोबार में आप टारगेट लेके चले, 423 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इंडिया बुल वेंचर्स, जिसे आप आईवी वेंचर्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए इसके जो कल नंबर्स आए हैं वो बेहद प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। 20 करोड़ के मुकाबले जो मुनाफा है 50 करोड़, यानी कि 2.5 गुना के आसपास की बढ़त इस कंपनी के जो मुनाफा है उसमें देखने को मिली है। जिस तरह का रनअप इस काउंटर ने दिखाया है, जाहिर सी बात है एक बड़ा अर्निंग पुश इस कंपनी के लिए जरूरी था, ताकि जो स्टॉक प्राइस है इन लेवल्स पे सस्टेन कर सके, या तो फिर और भी तेजी यहाँ से बनती हुई दिखे। और जिस तरह के नंबर्स कल आए हैं मुझे लगता है कि आज फिर से अपमूव इस काउंटर में सस्टेन होता हुआ दिखेगा। 198 रुपए का टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी करें, 190 रुपए के आसपास का, लेकिन इंटरडे बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। टायर स्टॉक्स कल के सत्र में एक्शन में थे और वो तेजी भी और बढ़ सकती है। देखिए
एक्सपायरी से पहले चढ़ना शुरू हुए हैं तो कंसेक्यूटिव बाइंग के चांसेस काफ़ी स्ट्रांगली हो जाते हैं और मात्र अब 2 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे आपको एक्सपायरी से पहले, जुलाई एक्सपायरी से पहले ट्रेडिंग के। तो सीएट जैसे स्टॉक्स और साथ साथ एमआरएफ, अपोलो, ये तो कल बस कर ही रहे थे वादा कारोबार पे। जेके टायर नॉन डेरिवेटिव का स्टॉक जिसमें अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई और ठीक एक्सपायरी से पहले तेजी का मतलब और कवरिंग एक्सपेक्टेड है जो सीएट को 1900 के पार ले जा सकती है। क्षमता स्ट्रांग है, इसमें 1905 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 1870 कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ट्रेड तभी इनिशिएट करें जब कल की क्लोजिंग के ऊपर यानी कि 1879 के ऊपर निकले ये स्टॉक। सीएट में अच्छी तेजी आज के सत्र में भी एक्सपेक्टेड है और टायर स्टॉक्स बस कर रहे हैं इस समय मार्केट पे। दूसरा स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड। देखिए नतीजों के बाद से, इनफैक्ट उससे पहले से ही खरीदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन अब 5 हफ्ते हो गए हैं वन वे ट्रैक पे। कोई भी डिप आ रही है किसी भी दिन तो ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए, उसके बाद एक नए लेवल पर निकल जाता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। एक्सपायरी से पहले यहाँ पर भी तेजी एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट शानदार थे इस बार, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर आप खरीदते हैं एक्सपायरी से पहले तो तेज होगा ही, लेकिन आज के सत्र के लिए टारगेट रहेंगे 1324 का और स्टॉप लॉस 1285। ये आपको अपने रडार पर रखना है और जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि कल की क्लोजिंग के ऊपर निकले तभी ट्रेड इनिशिएट करें। 1324 का टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड पे बेट लगा सकते हैं। फंडामेंटली बड़ा चेंज हुआ है इस कंपनी में रजत। नतीजे से पहले मैंने इसे उतारा था, काफी अच्छे गेंस इसमें देखने को मिले थे और इनफैक्ट 2 साल के बाद, 8 क्वार्टर्स के बाद, अगर आप देखिए 9 क्वार्टर्स के बाद जो SSS ग्रोथ या सेम स्टोर सेल्स जिसे आप देखते हैं वो वापस लौटी है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आई और अच्छी खासी 6.5% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी है। ब्रोकिंग हाउस ने भी अपग्रेड किया था, वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस का जो इस पे नजरिया है इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव हुआ था, उस समय मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपने जो डिलीवरी का पैटर्न है उसमें उसको आउटसोर्स किया है, तो उससे भी इनके जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिली है। कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि नए मैनेजमेंट ने आके करे हैं जिसका फायदा आप देखिए नंबर्स में देखने को मिल रहा है और उसको ब्रोकिंग हाउसेस ने पसंद किया, जिसके बाद उनका जो कन्विक्शन है इस काउंटर के ऊपर वो बदलता हुआ देखे, जिसके बाद आप देखिए इतना जबरदस्त रन पर हम टेक्निकली जब देखते हैं ना किसी स्टॉक को तो जुबिलेंट फूड वर्क्स जैसे स्टॉक्स इसलिए भी लाइमलाइट में आते हैं जो सीरीज में सबसे स्ट्रांगली गेन कर रहा हो स्टॉक और जहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली खड़ा हो इस सीरीज में और जहां पर रोल ओवर्स फिगर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हो नेक्स्ट सीरीज के लिए, उस स्टॉक को नहीं छोड़ना चाहिए। अब चाहे 5 हफ्ते हो गए लेकिन ट्रेडर्स ग्रिप और मजबूत करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कोई भी डिप आ जाए तो ट्रेडर्स को यूज करेंगे। जब तक कोई बड़ी फॉल नहीं आ जाती वो भी वॉल्यूम्स के साथ, तब तक जुबिलेंट फूड वर्क्स पे बाय एंड डिप्स की रणनीति काम करेगी। मैं तो फंडामेंटल्स पे पॉजिटिव हूं, मुझे वो सबसे बेटर लग रहा है, जिस वजह से मैंने नतीजों से पहले ही आपको कहा था। तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है सुज़लॉन का। इसमें भी आप देखिए आज तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल सऊदी अरब की एक कंपनी है अल्फनार, जिसके साथ इन्होंने करार किया है और वहां से इनको 50.4 मेगावाट का एक ऑर्डर भी मिला है जिसको इनको मार्च 2018 तक पूरा करना है। तो सऊदी अरब में भी इनकी अब एंट्री होती हुई दिखेगी। सुज़लॉन के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखें वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव है, कर्ज में इन्होंने कमी कर ली है, टर्न अराउंड हो चुकी है ये कंपनी पूरी तरह से अगर आप देखें, और अगर अगले क्वार्टर में भी नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आते हैं तो एक इस चीज़ की पुष्टि हो जाएगी ये कंपनी इज़ आउट ऑफ द वुड्स। तो उसका जो इम्पैक्ट है इस काउंटर में जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इंटरडे बेसिस पे या पोजिशनल बेसिस पे या मीडियम टर्म बेसिस पे भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इंटरडे बेसिस में 19 रुपये 70 पैसे तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। 1870 रुपये का स्टॉप लगा के सुज़लॉन में तेजी करके चल सकते हैं आज के लिए। चलिए ऑयल एंड गैस फोकस में रह सकते हैं, खास तौर पे आईजीएल जिस पे नजरिया पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर न्यूज फ्लो है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं दिल्ली में। सीएनजी के जो दाम है वो 1 रुपये 11 पैसे प्रति किलो बढ़े हैं और पीएनजी के दामों में 33 पैसे प्रति यूनिट की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो एक पॉजिटिव खबर है। जो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी जो कंपनी है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम गेन हो सकता है। आईजीएल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन पे दबाव में था। आज एक रिलीफ रैली निचले स्टॉक से कुछ कवरिंग स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। कोई मूव आए तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में है स्टॉक, हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये न्यूज़ फ्लो है जो आज इंपैक्ट डाल सकता है आईजीएल पे। 1115 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 1140 तक के टारगेट्स आईजीएल पे देखने को मिल सकते हैं। 6 ट्रेड्स आपको बता दिए गए, 6 के 6 खरीदारी की साइड पे हैं, लेकिन 2 ऐसे ट्रेड्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं। आज के ईपीएस शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर देखते हैं। GETND एक कंपनी है जिसको आज मैंने बतौर ईपीएस के तौर पे चुना है और नतीजों का ट्रिगर है जिस वजह से आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए रजत, इस कंपनी में एक टर्नअराउंड देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो घाटे से ये कंपनी मुनाफे में लौटती हुई दिखी। 197 करोड़ रुपए का घाटा था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, उसके मुकाबले करीब 61 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। ना केवल ईयर ऑन ईयर जहाँ पे हमने टर्नअराउंड देखा है, क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखें नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं क्योंकि 42 करोड़ रुपए के मुकाबले जो मुनाफा है वो बढ़कर 60 करोड़ रुपए के आसपास आके पहुंचा है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि
ये दूसरी ऐसी कंपनी है स्पेस की जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले। इसके पहले एबीबी के जो नंबर्स आए थे काफ़ी अच्छा रनअप उस काउंटर में देखने को मिला था। तो आप अगर ट्रांसफॉर्मर या तो फिर जो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनीज हैं उनके नंबर्स देखें तो ओवरऑल अभी तक का जो पैटर्न है वो यही दर्शा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी जो नंबर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। और जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं मुझे लगता है एबीबी जैसा जो रुझान है नंबर्स के बाद जो हमने देखा था वैसा ही रुझान इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अगर आप GTND में आज के लिए खरीदारी करें तो 338 तक के जोन्स आसानी से देखने को मिलेंगे, या पहला टारगेट लेके चले। अगर शार्प एक रनअप आता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, लेकिन शुरुआती कारोबार में 326 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग होगा जो आप ट्रेडिंग के लिए चुन सकते हैं और तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी कल के सत्र में भी नोटिस किया होगा, बहुत स्ट्रांगली मूव दे रहा था इंट्राडे बेसिस पे। तो जो क्लोजिंग के जो आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उससे भी बेहतर लेवल्स दिखाई दे गए थे। लेकिन वॉल्यूम्स देखिए, 2017 के सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स डिलीवर होते हुए नजर आए। और इनफैक्ट यहाँ पर 50 दिनों की एवरेज काफ़ी समय से स्टॉक पे ब्रेक नहीं हो रही थी, उसके ऊपर गया, सस्टेन किया और दिन भर उसके ऊपर एक्टिविटी होती हुई नजर आई, उसको भी मेंटेन किया। एसिस सिस्टम्स के साथ हाल फिलहाल में करार की खबर निकल के आए थे स्टॉक में और बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, बहुत शार्पली मूव कर रहा है। अब 163 तक के टारगेट एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग पे लगा सकते हैं, 152 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बहुत समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक पे देखने को मिला है, तो कोई डिप भी आ गई तो आपके पोर्टफोलियो में एक बेटर चांस हो जाएगा स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। आज के लिए अगर 156 के ऊपर ट्रेड करता है ये स्टॉक शुरुआती सत्र में तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 163 तक के टारगेट्स ओपन है एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग। अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है गैब्रियल का। एक ऑटो एंसिलरी प्ले है, रजत का फेवरेट स्पेस है। और गैब्रियल अगर आप देखें तो आज तेजी करने की जो वजह है उसमें ये है कि क्रिसिल ने इस कंपनी का जो आउटलुक है, इनके जो लॉन्ग टर्म डेट है 100 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक फैसिलिटीज का, उसका जो आउटलुक है उसे स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया है। जो रेटिंग है AA- थी उसको बरकरार रखा है लंबी अवधि के कर्ज की, लेकिन जो आउटलुक को बढ़ा के जो इंप्रूव किया है उन्होंने स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि आज के लिए सेंटिमेंट वाइज इस कंपनी को ड्राइव करता हुआ दिखेगा। आज के लिए अगर आप उतरे 155 रुपए का टारगेट लेके चलना होगा, 147 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है इंट्राडे बेसिस पे। मेरे शेयर में अगला शेयर है भूषण स्टील। बहुत समय बाद मैंने कोई ऐसा शेयर लिया है जो NCLT की लिस्ट में शामिल हो, इनफैक्ट जो RBI के रडार पर भी हो, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी सी है संदीप की। टाटा स्टील नजर रखे हुए NCLT प्रक्रिया पर और इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ से इशारा यही है कि हो सकता है एक बड़ा एक्विजिशन हो जाए। अगर NCLT की प्रक्रिया ठीक ठाक निकल जाए तो कोई भी कंपनी रडार पर आ सकती है जो कि इस प्रक्रिया के तहत गुजर रही है इसमें, जिसमें भूषण स्टील का नाम शामिल है, इलेक्ट्रो स्टील्स, SR स्टील और कुछ कंपनियां जो इस समय रडार पर हैं। तो अगर हो जाता है तो छोटी स्टील कंपनियां उनके लिए पॉजिटिव डोज, पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा और बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा नाम जुड़ता है इन कंपनियों के साथ, मैनेजमेंट में बदलाव होता है, एक तो अपने ऊपर की गुंजाइश बन जाएगी अगर मैनेजमेंट चेंज होता है। दूसरी बात, अगर कोई बड़ा नाम आता है तो फॉर्च्यून्स बदलते हुए दिखेंगे, तो डबल एक जो बनांजा है वो स्टॉक के लिए देखने को मिल सकता है। चलिए, खबर यह है कि टाटा स्टील नजर रखे हुए RBI की लिस्ट जो कि NPA अकाउंट्स के ऊपर है और इनफैक्ट जो कंपनियां NCLT की प्रक्रिया से गुजर रही हैं ठीक उन पर नजर रखी जा रही है। और एक हो सकता है कि अगर सारी प्रक्रिया ठीक ठाक निकल जाए तो एक कंपनी का अधिग्रहण हो जाए, ऐसा अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो छोटे स्टील स्टॉक्स हैं, बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, खासतौर से जो NCLT के रडार पर हैं, उन स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है। भूषण स्टील उसमें से 169 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। 64 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको अभी तक बताए गए। सारे ट्रेड्स जो है खरीदारी के बताए गए। मैंने शुरुआत करी थी भारतीय एयरटेल के साथ, अनुमान से बेटर नंबर आए हैं, 440 का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। IB वेंचर्स मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है, 198 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। सुजलॉन को एक सऊदी अरब की कंपनी से ऑर्डर मिला है, मार्च 2018 तक पूरा होना, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 19.70 रुपये आज का टारगेट प्राइस होगा। बतौर EPS GETND जिसके नंबर्स में टर्न अराउंड देखने को मिला है और क्वार्टर भी नंबर अच्छे आए हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 328 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और गैब्रियल इंडिया, क्रिसिल ने इस कंपनी की जो डेट फैसिलिटीज है उसकी जो आउटलुक है उसमें बदलाव किया है, उसे बढ़ाकर पॉजिटिव किया है। आज के लिए 155 का टारगेट प्राइस, 147 का स्टॉप लॉस रखें। टायर स्टॉक्स पर नजर रखें जिसमें सीएट, अपोलो जैसे स्टॉक्स इस समय वायदा कारोबार पे एक्शन में है और ठीक एक्सपायरी से पहले चढ़ना शुरू हुए हैं, तो आज भी मोमेंटम कैरी हो सकता है। 1900-1905 तक के टारगेट्स के लिए सीएट को अप्रोच करें। 1870 का एक स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर खरीदते हैं तो 1324 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5 हफ्ते हो गए हैं स्टॉक पे वन वे ट्रेजेक्टरी है। नतीजे के बाद तो खरीदारी और बढ़ गई है। IGL, आज CNG PNG के दाम को में बढ़ोतरी की खबर आई है दिल्ली में, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। 1140 का टारगेट है, 1115 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग को, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ कल चढ़ता हुआ नजर आया। अब 163 के टारगेट ओपन है, 150 to 153 के जोन्स पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। भूषण स्टील खरीदते हैं तो 69 का टारगेट रहेगा, 64 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे। 10 ट्रेड्स आपको बता दिए गए। खरीदारी के सौदे आज के सत्र में ज्यादा रिकमेंड किए जा रहे हैं।